नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर करते हैं। जो भी पिछले 10 सालों में रेलवे का एग्जाम हुआ है, जो भी हुआ है रेलवे का, जेई का हो चाहे एएलपी का हो, एनटीपीसी का, वो सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। पिछले कुछ महीनों से आप लोग को हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं और एग्जाम डेट तो अभी आया है ना, सभी का एक साथ आया है, जेई का, एएलपी का और आरपीएफ का। लेकिन प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम्स का मिक्स प्रीवियस ईयर आप लोगों को हम बहुत दिनों से करवा रहे हैं। अगर जो भी विद्यार्थी नहीं देखता है, जरूर जाके देखे। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है? साधारण ब्याज की 6.1/4, इसको क्या रेट दिया हुआ है? 6 सही 1/4%, ठीक है। ये आर हमें दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 9 माह में 16,800 रुपये की धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल दिया हुआ है कि 16,800 रुपया है, ठीक है। और समय भी दे दिया है, टाइम 8 महीना है, कितना 9 महीने का बात किया है। देखिए बहुत ही आसान है, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग का कल क्वेश्चन था जो कि बोला था 10 गुना इतने साल में हो जाता है, तो 15 गुना 16 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो वो उस टाइप का क्वेश्चन रहता तो आप लोग को हम दूसरा भी तरीका समझाते हैं, लेकिन ये आसान है, फॉर्मूला पे जल्दी से निकल सकता है, तो उसी पे निकाल देंगे। अच्छा, 9 महीना दिया, इसको अगर हम साल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 12 से भाग करेंगे। जब इसमें 12 से भाग करेंगे तो ये हमारा साल बन जाएगा, ठीक। कटेगा तो काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, इतना हमारा ईयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं हम लोग सॉल्व। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुना टी गुना आर बटा 100। ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, ठीक है। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा पी का मान कितना है? तो पी का क्वेश्चन में देखिए दिया है 16,000। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे बैठा देते आ जाता है। गुना टी, समय कितना है? तो समय जो हमारा है 3/4 साल। गुना रेट कितना है? तो रेट हमारा है, इसको तोड़ेंगे हो जाएगा 6 चौक 24 25/4, कितना परसेंट? 25/4%। बटा 100 कर देंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला में होता है बटा 100। जब काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 से 16 खत्म तो 100 बचेगा। फिर इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। और गुना फिर जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो ब्याज हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पे अगर हम काट दिए तो कैसे करते? 25/4% का मतलब नीचे में 16,800 यहाँ पे था, हम 16 लिख दिए सिर्फ। यहाँ पे हम गलती मान बैठा दिए। ये हमारा 16,800 है। कितना है? देखिएगा ये जो हमारा है 16,800 है, इसको इधर से बोलते हैं 16,800 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ये 8 हमारा छूट गया था, इसलिए आंसर नहीं मिलने वाला था। चलिए पहले हम लोग देख लिए। तो 2 जीरो से इसका 2 जीरो खत्म हो जाएगा। जब 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 दूना 8। फिर कटेगा क्या? 2 से काटेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2। मतलब जो भी मान आएगा पॉइंट में आएगा कितना आएगा? 21 में 3 से करेंगे तो कितना? 63। और 63 गुना 25, हाँ, बटा 2। यही मान हमारा आएगा। यहाँ सब देखिए पॉइंट में तो आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हम चाहें तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम क्या लगाना, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे तो ये हमारा जगह 3 दूना 6, द्वितीय 6, 2.5 31.5 गुना 25, ठीक है। जब इसको हम गुना करेंगे तो 25 बचे, 125 के 5 बाकी 12, 25 का 25, 25 12, 37 के 7 बाकी 3, 25 तिया 75, 3 78, एक हुआ दशमलव, आ गया 787.5। कितना? ऑप्शन ए हमारा है। तो इस क्वेश्चन में ब्याज के बारे में पूछा था, तो ब्याज जो आ गया वो हमारा आ गया 787.5, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सालनी की आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की 4 गुनी है, ठीक है। सालनी का जो आयु है, एक सालनी है, उसका 2 पुत्र है। एगो पुत्र 1 मान लेते हैं, एगो पुत्र 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पुत्रों का जो योग है, पुत्रों बोला है बार, तो पी हम मान लेते हैं, पुत्रों का योग है। ये क्या है? योग है दोनों पुत्रों का। तो दोनों पुत्रों का योग यहाँ पे समझने के लिए हम मान लेते हैं x/y। देखिएगा ऑप्शन के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को टिक करके आगे चल जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को बताएंगे, ठीक है। बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि अपने पुत्रों के योग का क्या है? 4 गुना है। अगर पुत्र का योग इतना है तो सालनी जो हो जाएगी वो 4 गुना। इसका मतलब सालनी कितने साल की है? तो सालनी हो जाएगी इससे 4 गुना। हम बोल सकते हैं 4 ×
तो एक्स प्लस वाई, पुत्रों के योग का 4 गुना। आगे बोलिए, आगे बोला है अब से 6 वर्ष के बाद। अच्छा, अभी से 6 वर्ष के बाद जाएंगे तो क्या होगा, 6 बढ़ जाएगा। किसका 6 बढ़ेगा, दो सबका। तो शालिनी का उम्र अभी मानिए इतना साल का है, तो 6 जब बढ़ जाएगा तो कितने साल का हो जाएगा, आप लोग बोलिएगा, हो जाएगा ये 4 × x + y। तो शालिनी का ही ये है, 6 वर्ष बढ़ जाएगा, 6 वर्ष बढ़ गया। और एकर 6 वर्ष कितना हो जाएगा, तो दोनों भाई का 6 बढ़ेगा ना, इसका भी। मतलब 6 वर्ष के बाद इसका जो आयु हो जाएगा वो हो जाएगा x + y और प्लस 6 6 12, ये बोल सकते हैं। ठीक है। अब से 6 वर्ष बाद शालिनी की आयु अपने पुत्रों की आयु के योग की दोगुनी हो जाएगी। यहाँ अब जो योग का दोगुना हो जाएगा, ये शालिनी जो है वो दोगुना है, ठीक है। अपने पुत्रों के योग का क्या है, ये दोगुना है, दोगुना है यहाँ पर। अब देखिए कैसे टिक करेंगे, तो ऑप्शन के थ्रू चल लेते हैं। कैसे चल लेते हैं हम लोग, ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। तो चलिए एक्स वाई को हटाते हैं यहाँ से, ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पे चलते हैं। समझिएगा एक चीज यहाँ पे, कि यहाँ पे मेन ये चीज समझना है कि इसका मानिए 1 अनुपात था 1 और 4 दोनों भाई का योगफल, इसका 4। तो यहाँ पर तो सालनी में जब करेंगे, मेन हमको मानिए ये समझाना था क्वेश्चन में क्या, कि इसका 1 है दोनों भाई का योगफल, तो सालनी का हो जाएगा 4 गुना। क्वेश्चन में बोला है 4, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन योग का 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे पढ़िएगा, हम करते हैं टिक। आयु के अपने दोनों पुत्रों के योग का 4 गुना, ठीक है, 4 गुना है। अब से 6 वर्ष के बाद, जब 6 वर्ष जाएंगे तो एकराम में तो 6 वर्ष बाद जाना पड़ेगा, ठीक है, एकराम तो 6 जोड़ेंगे, लेकिन इसमें हमको 6 नहीं जोड़ना पड़ेगा। बोला एक यहाँ जो आयु लिखेंगे दोनों भाई का लिखेंगे ना, तो 6 दोनों का 6 6 बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना भी आयु होगा दोनों भाई का 6 6 जितना भी हो, मानिए इसका अगर 22 मान है, ठीक है, तो इसका अगर 22 है तो 6 वर्ष के बाद हो जाएगा 22 + 6 दोनों का 6 6 बढ़ जाएगा। बोला इसका क्या है, ये दोगुना है। तो ऑप्शन के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को टिक करेंगे। ऑप्शन के थ्रू सभी चीज आप लोग को पता चल ही गया। चलिए ऑप्शन के थ्रू टिक कर लेते हैं। कैसे टिक होगा देखिए, तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है, शालिनी की, देखिए क्वेश्चन ने पूछा है शालिनी की वर्तमान आयु क्या है। अगर हम मान लेते हैं शालिनी का वर्तमान आयु, पहला ऑप्शन 26, ताकि इसी चारों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। हम मान लेते हैं शालिनी का जो आयु है वो कितना है, 26 ईयर है, जो कि पहला ऑप्शन है। लेकिन पहला नहीं मान सकते हैं, पॉइंट में आ जाएगा। क्यों, अब देखिए अब वर्तमान में हम शालिनी का उम्र कितना अनुपात लिए हैं, 4 अनुपात। 4 क्यों लिए, क्योंकि पी का जो मान है 1 अनुपात में लिए थे, तब तो इसका 4 गुना 4 हो जाएगा। तो शालिनी का हम यहाँ पे 4 माने हैं और एक्चुअल में 26 मानेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए इस चीज को अभी रोकते हैं, क्योंकि पॉइंट में हमारा कुछ नहीं दिया हुआ है आगे भी। तो चलिए इसको कट मार देते हैं, अभी काटा लगा देते हैं। बचा 36 को एक बार चेक करते हैं। अगर मान लेते हैं 36 के बराबर है 4 अनुपात, मतलब हम लोग तो अनुपात में आया है 4, लेकिन एक्चुअल में है 36 हम मान लिए हैं। तो कितना गुना मान लिए, 9 गुना। इसका मतलब ये भी हमारा एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 नहीं हो गया। बोला है 6 वर्ष के बाद, अगर मानिए अभी मान लिए 36 साल, अभी मान लिए शालिनी का उम्र 36, तो 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, 42 नहीं हो जाएगा क्या। तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। लेकिन 6 साल के बाद इसका कितना हो जाएगा, ये बेटा का, उसके दोनों बेटा का उम्र है कितना, ये फल कितना है, 9 है मान लिए हैं। और 6 वर्ष के बाद क्या होगा, सिर्फ 6 बढ़ेगा, नहीं 12 बढ़ेगा, क्योंकि 6 पहला बेटा का भी। और यहाँ देखिए P1 P2 लिख दीजिए तो समझ में आएगा, P1 + P2 था, ये दोनों बेटा का 6 6 बढ़ जाएगा। कितना हो गया, 12 9 21। क्या दुगुना हुआ, तो बिल्कुल हमारा दिख रहा है कि दोगुना हो गया, मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी बात सभी का सभी जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग कोई और ऑप्शन रखिएगा तो नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो ये गो थ्रू ऑप्शन हुआ, इस मेथड को बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन। आप लोग एक्स वाई मान के बनाइएगा तो टाइम लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। ये वो नल है, मानिए ये है जो कि 6 घंटा में भर सकता है। क्या कर रहा है, ये टैंक को कितना घंटा में, 6 घंटा में, ठीक है। आगे, आधा नल भर जाने के बाद, अब देखिए आधा नल भर गया, ठीक है, 3 और समान नल खोले जाते हैं, तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, आधा नल तो भर चुका है, मतलब 1/2 नल भर चुका है। ये काम कौन कर चुका है, तो शुरू में 1 नल लगाया गया ए। अब ये जो है पूरा काम का समझिएगा, ये पूरा काम को 6 घंटे में कर सकता है। और आधा काम कौन एक कर चुका है, 1/2 काम। 1/2 काम कितने देर में कर देगा, 6 घंटा में पूरा काम, तो आधा काम कितना देर में, 3 घंटा में। मतलब 3 घंटा काम कर चुका है कौन, ए।
अब जो आधा काम बचा है, अब जो शेष काम ये बचा है, शेष यहाँ लिख सकते हैं कि जो शेष काम बचल है 1/2, इसको करेगा कौन कौन? शुरू में ए तो था ही, एक जैसे जैसे 4 गो और मिला दिया गया, 3 गो और मिला दिया गया, 1 गो ए, 2 गो ए और 3 गो ए। इसी प्रकार देखिए बोला ना, 3 और समान नल है, समझिएगा, 3 और समान नल खोले जाते हैं, 3 गो और खोला गया एक जैसन। ठीक है, अब देखिए मतलब समान नल है, मतलब ये सब जो अगर भरेगा तो कितना देर में भर देगा? 6 घंटा में भर देगा। कितना? एगो टैंक को अगर अकेला अकेला का बात करेंगे तो 6 घंटा में भर सकता है। इसका ये भी 6 घंटा में एक टैंक को भर सकता है, ये भी भर सकता है, ये भी। ठीक है, 6 घंटा में। लेकिन अब देखिए अगर एगो नल रहता तो एक काम करता कितना देर में? 6 घंटा में। 6 घंटा में कितना काम करता? एक काम करता। अब 4 गो नल है, कितना? 4 गो, मतलब 6 घंटा में अब जो काम होगा वो 4 यूनिट हमारा काम होगा। कितना काम होगा? 4 यूनिट। इसका मतलब एक का मान अगर देखे तो 6/4, मतलब एक काम होगा कितना देर में? अब 6/4 घंटा में। यहाँ से काटेंगे मतलब 3/2 घंटा में कितना काम होगा? 3/2 घंटा में एक काम। लेकिन बचल तो शेष काम हमारा कितना है? शेष काम तो 1/2 बचा हुआ है, 1/2 यहाँ, तो एक काम में 3/2 घंटा, तो 1/2 काम में एक आधा कर देंगे 3/4 घंटा। अब देखिए मतलब 3 घंटा और इतना घंटा लगेगा। इसको हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, बट क्योंकि बटा में था, जब काटेंगे 15 तो 60 तो आ गया 15 या 45, मतलब 45 मिनट बोल लेगा। और ये हमारा 3 घंटा लिया है, तो टोटल हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा और 45 मिनट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, आप लोगों को ध्यान रहे कि आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हमारा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन हमारा है, कर लेते हैं, ये है। तो पहले इसको हल करना है, तो हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले भाग का काम करते हैं। तो चलिए 8 में 8 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलिएगा जी 8 में से 8 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब फिर मानिए 1 में 8 से गुना करेंगे, कितना होगा? 8 होगा, मतलब ये पूरा हमारा अब 8 हो गया। 8 8 16, ऊपरों में 16, 16 से 16 गया 1, यहाँ क्या बच गया अब हमारा? 8/8 गुना 1। ठीक है, अब देखिए पहले भाग का काम तो 8 से 8 गया, मतलब 1 गुना 1, मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। इसमें ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व किया। यहाँ पर क्या, यहाँ तो एक अलग मानिए तो लगेगा, तो मतलब जो भी लगेगा आप पहले भाग का काम तो कर दिए, ऊपर में फिर अलग सॉल्व किए, फिर सभी को गुना भाग कर लिए, जो क्वेश्चन था उस प्रकार से। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ये रेलवे का प्रीवियस ईयर है। अगर आप लोग का कोई भी विद्यार्थी ऐसा दोस्त है जो कि एसएससी जीडी का करता है, तो उसका भी डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डालते हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं, दोपहर में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, यदि यदि एक 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 इस प्रकार से लिखा गया, एक एक एक, बढ़ते 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 लास्ट में भी एक, मतलब इसी पे एन गो अंक है। क्या गो अंक है? एन गो अंक है, एन गो अंक है। 9 से विभाज्य है, मतलब इसमें 9 से भाग लग रहा है। तो पूछा है तो एन का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 9 से भाग लग रहा है, कोई भी संख्या में 9 से भाग कब लगता है? हम लोग कब बोलते हैं कि कोई भी संख्या में 9 से भाग लगेगा? जैसे हम इसी में बोलेंगे कि आप चेक कीजिए कि 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप बोलिएगा 7 2 कितना आ गया? योगफल इसका 9 हो गया, मतलब 9 से भाग लगेगा। अगर योगफल 9 का मल्टीपल आ जाए तो 9 से ओकरा में भाग लग जाएगा। जैसे मानिए ये आ गया 8 12 6 18, ये आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 6 18, कितना आ गया? 18। तो 9 का मल्टीपल है, हाँ है, मतलब इसमें भी हमारा 9 से भाग लगेगा। मतलब जो भी 9 का मल्टीपल आ गया 9 से भाग लगेगा। तो 9 का मल्टीपल न्यूनतम कितना आ सकता है? 9 आ सकता है। मतलब इसको अगर क्या एक एक लिखा ले तो क्या बार लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 बार, तो 9 बार लिखेंगे तो 9 अंक हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा है कि न्यूनतम मान क्या होगा? एन का, तो एन का न्यूनतम मान 9 होगा। तब इसको मानिए कम से कम 9 बार लिखेंगे तो 9/9 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 18 बार भी लिखेंगे तो कट जाएगा, लेकिन न्यूनतम मान पूछा है तो न्यूनतम मान 9 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
चलिए कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम 3 लगातार दिन से करवा रहे हैं, और इसका पहले आप लोग को हम ट्रिक बताते हैं इस क्वेश्चन का, फिर आप लोगों को हम इसका बेसिक भी बताते हैं। दोनों दोनों आसान ही है, मतलब बेसिक नहीं, दोनों ट्रिक ही है। दोनों क्या है, एक तो ट्रिक है कि देख के हम लोग टिक कर सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा, दूसरा थोड़ा सा बनाना पड़ता है। बनाना कब पड़ेगा, वो भी ट्रिक्स ही है, तो वो ट्रिक्स कब यूज करेंगे, 2 ट्रिक्स में। तो ये जो बताएंगे आप लोग को यहाँ पर ट्रिक्स बाद में दूसरा बार, इसके बाद वो यूज करेंगे जब ऑप्शन मानिए 2 ऐसा करेगा, कैसा बताते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग अब पढ़ लेते हैं, इसको देखिएगा यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ। तो चलिए देख लेते हैं। एक बॉक्स में 3, 5 और 7 के अनुपात में 3 में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं। कितना के अनुपात में है, 3, 5 और 7। 3, 5, 7 के अनुपात में, 1 मिनट आप आ जा, हाँ, 3, 5 और 7 के अनुपात में पुराने सिक्के हैं, ठीक है। सिक्का का दाम दिया हुआ है, सिक्का का दाम कितना है, तो आप लोग बोलिएगा कि सिक्का का दाम तो यहाँ दे लिया है, कितना है, तो 3 अनुपात में जो सिक्का है उसका दाम है 1 रुपया। कितना रुपया है, 1 रुपया। 5 अनुपात में जो सिक्का है उसका दाम है 5 रुपया, ठीक है। और 7 अनुपात में जो सिक्का है उसका दाम है 10 रुपया। कितना है, 10 रुपया। ये सभी हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये सभी दिया हुआ है। आगे बोला है क्या, आगे बोला है यदि बॉक्स में रखे गए, यदि बॉक्स में रखे गए सिक्कों का कुल मूल्य 2450 रुपया है, ठीक है। इस सब कुल दाम जो है सिक्का का वो दिया है 2450 रुपया। कितना, 2450 रुपया। तो 10 रुपया वाला सिक्कों का कुल संख्या क्या होगा, 10 रुपया वाला सिक्कों का कुल संख्या, ठीक है, सिक्कों का कुल संख्या, सिक्कों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो इतना लिखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ है, दूसरा तरीका जो आप लोग को बताएंगे यहाँ पर के लिए, लेकिन यहाँ पे क्यों लिखे हैं, लेकिन समझाना तो है ना यहाँ पर भी थोड़ा सा। अब देखिए इतना बनाने का कोई जरूरी नहीं, क्वेश्चन को टिक कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसे टिक करेंगे इस क्वेश्चन को। 10 रुपया वाला सिक्कों का संख्या पूछा है, आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल 10 रुपया वाला सिक्कों का संख्या पूछा है। 10 रुपया वाला सिक्कों का संख्या कितना अनुपात में है, तो 7 अनुपात में है। मतलब जो भी आंसर होगा ओकरा में 7 से भाग लग रहा होगा, जिस भी आंसर में 7 से भाग लगेगा वो वही हमारा हो जाएगा 10 रुपया वाला सिक्कों की संख्या। ये है ऑप्शन के थ्रू कर टिक कर सकते हैं। एक में 7 से भाग लगेगा, 7 का 7 दूना 14, ऐसा 14 लगेगा, 44 आ जाएगा। एकरा में देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का 7, 7 दूना 14, 3 और 38 हो जाएगा। नहीं, एकरा में देंगे 7 का 7, 7 पचे 35, बिल्कुल लग रहा है। एकरा में देंगे तो 7 का 7, 7 दूना 14, 4 1 41, इसमें भी नहीं लगेगा। तो किसी में नहीं लगा। क्वेश्चन पूछा था 10 रुपया वाले, 10 रुपया के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या, सिक्का है तो सिक्कों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो सिक्कों का कुल संख्या जो हो जाएगा वो हमारा 175 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी में। लेकिन अब इस क्वेश्चन को मानिए अब सॉल्व करना है आप लोगों को, तो किस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा मेथड पे। ये हमारा हो गया पहला देखिए कितना, ऑप्शन को देखते टिक कर दे, सब लिखने का कोई जरूरी नहीं था। यहाँ देख रहे थे कि 7 रुपया वाला सिक्का का अनुपात कितना दिया है, 10 रुपया वाला का संख्या पूछा है, 10 रुपया वाला का जो अनुपात है वो 7 अनुपात में, तो जो भी ऑप्शन होगा 7 से भाग लगेगा उसको टिक करके आगे निकल जाएंगे। ये तो हुआ हमारा जो देख के टिक कर सकते हैं। अब कहाँ पे ये नहीं लगेगा, मानी कोई ऐसा आ जाता 2 ऑप्शन दे देता 7 से भाग लगने वाला, जैसे मानी यही दे देता हमारा 35 दे देता, तब तक रो में 7 से भाग लग रहा है और इसमें भी 7 से भाग लग रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करते, उस कंडीशन में भी हमें बनाना पड़ता, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। वो कैसे थे देखिए, शॉर्ट ट्रिक से ही आप लोगों को फिर दूसरा तरीका सिखाते हैं कैसे सभी का संख्या आप लोग का मन करे निकालने का, तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अच्छा, हम मान लेते हैं कि उसका जो संख्या है वो 3 अनुपात में है और इसका 5, मतलब संख्या 3 अनुपात में 3 गो है, अब 5 गो है, 1 और 7 गो है। अगर 3 गो संख्या मानेंगे तो 3 गो सिक्का 1 रुपया वाला क्या गो रुपया, 3 गो सिक्का 3 गो रुपया। 5 गो सिक्का 5 रुपया वाला कितना रुपया, 25 रुपया। और 7 गो सिक्का 10 रुपया वाला क्या गो रुपया, 70 रुपया। अगर हम यहाँ पे अगर जोड़ना चाहे, यहाँ पे तो कितना रुपया हो जाएगा, आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर जोड़े इस रुपया को जो हम लोग अपने मन से यहाँ पे कर दिए गुना, हो जाएगा 70, 20, 90, 5, 95, 3, 98, कितना आ गया, 98 आ गया। कितना आ गया, 98। हम लोग जब इसको जोड़े हमारा जो आ गया वो कितना आ गया, 98। लेकिन एक्चुअल में जो आया दिया हुआ है क्वेश्चन में
वो कितना दिया हुआ है, वो 2450 रुपया दिया है। कितना रुपया, 2450 रुपया दिया हुआ है। हम लोग का जो रुपया आ गया वो 98 रुपया आ गया। एक्चुअल में दिया है 2450 रुपया। ठीक है, 98 में 100 से गुना करेंगे तो 9800 आएगा नहीं। ठीक है, और 24 है, 24 गुना 100, 2400। बिल्कुल ये कट रहा है, लेकिन 8×25 = 40। हाँ बिल्कुल, ये 25 बार में हमारा कट जाएगा, देख सकते हैं। तो एक अनुपात का मान आ गया 25। मतलब हम जो माने हैं वो सही नहीं है मानना, उससे 25 गुना मानना सही होगा, क्योंकि एक अनुपात का मान एक्चुअल में 25 है। तो हमसे पूछा था 10 रुपया वाला सिक्कों का संख्या कितना, 10 रुपया वाला। एक अनुपात का मान 25, तो 10 रुपया वाला सिक्कों का संख्या है कितना अनुपात में, 7 अनुपात में है। एक अनुपात का मान 25, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, अगर हम 25 से गुना कर देंगे, 25 सत्ते 175, तो 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 175। तो 175 हो जाएगा 10 रुपया वाला सिक्कों की संख्या, जो कि हम पहले ही टिक कर चुके हैं, जो कि ऑप्शन 2 था, दूसरा ऑप्शन। और ऐसे हम लोग का आया भी इस तरीका से, इतना ही। आप लोग को एग्जाम में जो है जो तरीका से समझ में आए, ऑप्शन के थ्रू पहले निकलना है, फिर उसके बाद आप लोग ये तरीका से एग्जाम में बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।